तो ये बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गैंग फर्जी पीएम किसान योजना और ई चालान नाम की खतरनाक एपीके फाइलें बनाकर लोगों के मोबाइल हैक करता था और बैंक खातों से पैसे उड़ा लेता था। इस गैंग ने अब तक करीब 110 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने 15 आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। गैंग ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट वाला 9334 नाम की एक फेक आईडी बनाई थी। यहां लोगों को लालच दिया जाता था कि अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड दे दो, मोटा कमीशन मिलेगा। जैसे ही व्यक्ति फंसता, उससे उसके खाता का विवरण ले लिया जाता था और फिर उसे फर्जी पीएम किसान योजना या ई चालान एपीके भेजी जाती थी। जैसे ही पीड़ित इसे इंस्टॉल करता था, उसका पूरा मोबाइल हैक हो जाता था और खातों से पैसे गायब हो जाते। पुलिस जांच में पता चला है कि इनके पास 121 बैंक खातों का डेटा था, जिनमें से 31 खातों पर ठगी की पुष्टि हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ 186 से ज्यादा साइबर शिकायतें दर्ज हैं। 30 नवंबर को आजमगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही और तकनीकी इनपुट पर पता चला कि गैंग का सरगना समद उर्फ इमरान लखनऊ में नया बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी कर रहा था। 7 दिसंबर को इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम लखनऊ पहुंची। हुसड़िया चौराहे के पास समद और अर्जुन सिंह को पकड़ा गया। इसके बाद जीएमसी होटल और प्रीसियस बीएनबी होटल में छापेमारी की गई, जहां से बाकी 13 आरोपी कमरे में बैठे फ्रॉड कर रहे थे। होटल के बाहर खड़ी i20 और ग्रैंड विटारा कार से 3 और आरोपी पकड़े गए। दोनों गाड़ियां सीज कर दी गई हैं। अभियुक्तों के पास से 23 मोबाइल फोन, 15 सिम कार्ड, 14 एटीएम कार्ड, दर्जनों फर्जी एपीके फाइल और फ्रॉड ट्रांजैक्शन का डेटा सहित 2 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। सभी 15 आरोपी अपना जुर्म कबूल कर चुके हैं। ये लोग दूसरे राज्यों में जाकर मुंह काला करके एटीएम से पैसे निकालते थे ताकि उनकी पहचान न हो सके। क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर विवेक त्रिपाठी, एसपी ट्रैफिक का, सुनिए। तब से एक बड़ा खुलासा किया गया है, कई साइबर फ्रॉड के तरीके के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर, क्या पूरा मामला है ये? इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जिन्होंने पीएम किसान योजना के नाम पे एपीके फाइल बना करके लिंक भेजा था और एक व्यक्ति का 7,77,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार इसकी आगे विवेचना की गई, तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग प्रकाश में आया, जिसने लगभग 110 करोड़ रुपए की फ्रॉड करी है। और इसके द्वारा बिहार का एक आदमी है इनमें, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, झारखंड का एक आदमी है जो गिरिडीह का रहने वाला है, जो पहले वाले केस में वांछित था, दिल्ली का एक आदमी है और यूपी के 11 आदमी थे। इनको लखनऊ में 2 होटलों से गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा 121 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। इनके पास से 2 गाड़ियाँ, 2 4 पहिया गाड़ियाँ, 23 मोबाइल फ़ोन, 14 एटीएम कार्ड, सिम और इनके खातों में करोड़ों रुपए फ्रीज कराए गए हैं। ये लोग पूरा एक संगठित गिरोह बनाकर काम करते थे और कुछ व्यक्ति एपीके फाइल बनाते थे। वो ऐसी फाइल होती है जिसमें वायरस होता है, जो फ़ोन में डाउनलोड होने पर फ़ोन का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। तो एपीके फाइल बनाने वाला एक अलग आदमी था, उसको फिर दूसरे आदमी को भेजा जाता था। फिर वो अन्य लोगों को फ़ोन करके उनको भेज करके और उनके लिंक पे क्लिक करा करके फिर उनके साथ फ्रॉड करते थे। इसमें विशेष बात यह है कि कॉरपोरेट अकाउंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में धनराशि को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट होते हैं, कॉरपोरेट अकाउंट जो कंपनियों के नाम से होते हैं, तो 2 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो कंपनी बनाए थे और उनके द्वारा एक-एक दिन में करोड़ों रुपए जमा कराए जाते थे और अन्य खातों में ट्रांसफ़र करा दिए जाते थे। इसकी विवेचना आगे चल रही है और आशा है कि इसमें 186 शिकायतों में से और शिकायतें निकल के आएंगी और इस गिरोह को
गैंगस्टर में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस कार्य की साइबर थाना आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम की प्रशंसा की गई है और पुरस्कृत करने हेतु आदेश किया गया है। सर, इस पूरे मामले का ये जो पूरा नेक्सस था वो किस तरीके से होटल्स में रुकते थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, और चूंकि जो साइबर से रिलेटेड थे ये सर, तो कैसे अपने सर्वर को ये मॉनिटर करते थे वहां से? इसमें आपको बताना है कि इसमें पूरा काम बटा हुआ था। एक आदमी फाइल डेवलप करता था, लिंक डेवलप करता था, एपीके फाइल का लिंक डेवलप करता था, फिर उस लिंक को दूसरे आदमी को भेजा जाता था, फिर ये लिंक कई लोगों को मतलब रैंडम नंबर पे भेजा जाता था। उसके बाद खाते जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होने हैं वो खाते लेने के लिए एक टीम अलग थी इनकी, जिसमें 4-5 लोग थे जो देश के भिन्न-भिन्न जगहों से खाते निकलवा के किराए पे ले आते थे। उनका कमीशन अलग होता था। तो खाता लाने वाला, अब जैसे कॉर्पोरेट खाता था तो उनको विशेष तौर पे इसीलिए बुलाया गया था। उन्होंने गोरखपुर में जाके फ्रॉड किया, बनारस में जाके फ्रॉड किया और लखनऊ में अभी कर रहे थे, तो ये पकड़े गए वहाँ से। ठीक है सर।